गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, विच मीन्स जो, इज मीन्स है, यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये भी है। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का अर्थ है जो नाउन के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, गोपाल रीड्स इन क्लास 8, ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। गोपाल के लिए यहाँ ही का प्रयोग हुआ है। ही यहाँ पर हमारी प्रोनाउन है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए और हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बार बार संज्ञा लगाने से वाक्य की सुंदरता नहीं रहती। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। सबसे पहले इसमें है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड for a person, place or a thing is called personal pronoun। वह प्रोनाउन जो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर। इसमें ही आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई तथा वी आता है, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, दे, सी, इट का प्रयोग किया जाता है। अब हम टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की देखेंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन का आई तथा वी, इसका ये नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पसेसिव एडजेक्टिव माई और पसेसिव प्रोनाउन माइन। सेकंड पर्सन आपका यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। इनके ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, इनका यूज कैसे करते हैं, हम लोग वो देखते हैं। possessive adjective and possessive pronoun। पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन में अंतर है। पसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन के पहले पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज माई बुक। ये हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है। और दिस बुक इज माइन। पसेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद यूज किए जाते हैं और पसेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब सेकंड टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू वन आउट ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। वह प्रोनाउन जो बहुत से व्यक्तियों, स्थानों अथवा वस्तुओं में से किसी एक के लिए प्रयोग होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इनके वर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर। टेंस में एग्जाम्पल में देखेंगे ईच ऑफ अस डिड द वर्क। इसमें जो आपका ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। थर्ड आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखेंगे इसकी। द प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में परिभाषा देखेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है या उसकी ओर संकेत किया जाता है। जैसे देखेंगे दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज ए बुक, यह वह, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा इसका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे द एक्शन विच इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड टर्न्स बैक अपॉन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम के द्वारा कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। अब निजवाचक सर्वनाम में वर्ड्स आते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, etc। एग्जाम्पल देखेंगे यू वॉन्ट योर सेल्फ, ने स्वयं को जला लिया। ठीक है। अब इसी की तरह एम्पैथिक प्रोनाउन भी हैं, इसमें भी यही वर्ड्स आते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, वन सेल्फ। But what is the difference between reflexive pronoun and empathic pronoun? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम है और एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम है या दबाव, जिनमें कर्ता पर दबाव होता है। डेफिनेशन देखेंगे द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एम्फेसिस इज कॉल्ड एम्पैथिक प्रोनाउन। जिनका प्रयोग वाक्य के कर्ता पर जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है उन्हें एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं ही खाना बनाया। एम्पैथिक प्रोनाउन में नोट में आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं आपके एम्पैथिक वर्ड्स जो होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, वो कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं। छठवां आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिवील्स इट्स रिलेशन विद द नाउन यूज्ड बिफोर इट। हिंदी में रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी ऐसे नाउन से अपना संबंध प्रदर्शित करता है जो उसी वाक्य में उससे पहले प्रयुक्त हुआ हो। लुक एट द गर्ल हु इज वेरी टॉल। इसमें जो आपका हु है, इसे अंडरलाइन किया है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। सॉरी, लुक एट द गर्ल हु इज वेरी टॉल। हु जो आपका है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ और है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दो तरीके से यूज होते हैं। नाउन से पहले प्रयोग अगर हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे दीज फ्लावर्स आर माइन। नाउन से अगर पहले यूज हो रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं अगर यूज हो रहे हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में है दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर। नंबर 7 है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें वर्ड आते हैं आपके हु, whom, which, that, what,
हिंदी में देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आपका हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो इसमें जो आपका विच है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 8, इंडेफिनेट प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच डज नॉट रिफर ए डेफिनेट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तु का बोध नहीं कराता, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता, वह इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। ओके, इसमें आते हैं आपके एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ऑल, सम, एनी, फ्यू, समथिंग, वन, अनदर, ईटीसी और भी हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे एवरीवन बिलीव हिम। इसमें जो आपका जो एवरीवन है वो है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। नंबर 9 पे आते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आपका व्हाट आता है और एक और है इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, अदर और वन अनदर। इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।